क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 29 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। पिंकी, दीप्ति और काकू साझेदार हैं और 5:4:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। काकू इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस दैन 5,000 रुपीज। काकू को गारंटी दी जाती है कि किसी भी वर्ष में उसके लाभ का हिस्सा 5,000 रुपयों से कम नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी borne बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली। यदि कोई कमी होगी तो उसे पिंकी और दीप्ति द्वारा समान रूप में योगदान किया जाएगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 40,000 रुपीज। वर्ष के लिए लाभ 40,000 रुपये था। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लाभ के वितरण को दर्शाते हुए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्रीज दर्ज करें। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट के वितरण को बताने वाले जर्नल एंट्रीज को दर्ज करना है। अब क्योंकि हम प्रॉफिट के वितरण से निपट रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करना मुनासिब होता है। यदि आप इस प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में है, इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस वर्ष का नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपीज़। अब हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 5:4:1 के अनुपात में बांट लेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। हमें ये दिया गया है कि पार्टनर काकू को नेट प्रॉफिट के शेयर के रूप में न्यूनतम 5,000 रुपये मिलना है। उन्हें इस अमाउंट से कम नहीं मिलना चाहिए। उन्हें 5,000 रुपयों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये 5,000 रुपयों से कम नहीं होना चाहिए। हमें ये भी दिया है कि काकू को न्यूनतम प्रॉफिट मिलने की गारंटी दूसरे दोनों पार्टनर्स पिंकी और दीप्ति ले चुके हैं। यदि कोई भी कमी होती है तो इस कमी को दूसरे दोनों पार्टनर्स पिंकी और दीप्ति समान रूप में योगदान करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस कमी को दूसरे दोनों पार्टनर्स समान रूप से योगदान करेंगे।
तो वर्किंग नोट सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर पिंकी का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10। 10 के जीरो को 40,000 रुपीज के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 4,000 रुपीज और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 20,000 रुपीज। यह है पार्टनर पिंकी का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर दीप्ति का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/10। 10 के जीरो को 40,000 रुपीज के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 4,000 रुपीज और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 16,000 रुपीज। यह है पार्टनर दीप्ति का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर काकू का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10। 10 के जीरो को 40,000 रुपीज के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 4,000 रुपीज। यह है पार्टनर काकू का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर काकू को 5,000 रुपये गारंटीड प्रॉफिट के तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 4,000 रुपीज़ है। अब ये 4,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ से कम है ना? तो हमें इसका डिफरेंस जानना होगा और अन्य पार्टनरों के लाभ के हिस्से से एडजस्ट करना होगा। यानी कि हम अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट शेयर को कम करेंगे और उस अमाउंट को पार्टनर काकू के प्रॉफिट शेयर में एडजस्ट करेंगे ताकि पार्टनर काकू को गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 5,000 रुपीज़ मिल सके। वैसे हम इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट के अंतर या डिफरेंस को डिफिशियंसी कहते हैं। तो पार्टनर काकू के प्रॉफिट में डिफिशियंसी होगी उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 5,000 रुपीज़ माइनस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 4,000 रुपीज़। घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 1,000 रुपीज़। तो इस कमी को अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट अमाउंट से एडजस्ट करना चाहिए और प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि इस कमी को दूसरे दोनों पार्टनर्स पिंकी और दीप्ति बराबर बराबर यानी कि 1:1 के अनुपात में योगदान करेंगे। अब पार्टनर पिंकी या दीप्ति का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो 1/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 500s are। इसका रिजल्टिंग वैल्यू होता है 500 रुपीज़। यह है पार्टनर काकू के प्रॉफिट अमाउंट में डिफिशियंसी के लिए पार्टनर पिंकी या दीप्ति द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। इन कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हुए चलो हर एक पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है पता लगाते हैं। अब पार्टनर पिंकी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 20,000 रुपीज़ है, माइनस पार्टनर काकू के प्रॉफिट में डिफिशियंसी में उनका कंट्रीब्यूशन जो कि 500 रुपीज़। यह होता है 19,500 रुपीज़। अब पार्टनर दीप्ति का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 16,000 रुपीज़ है, माइनस पार्टनर काकू के प्रॉफिट में डिफिशियंसी में उनका कंट्रीब्यूशन जो कि 500 रुपीज़। यह होता है 15,500 रुपीज़। और फाइनली पार्टनर काकू का प्रॉफिट शेयर होगा उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि 5,000 रुपीज़ है। अब इस प्रॉफिट का वितरण करने के लिए हमें प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से ट्रांसफर करना है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को कम करना है, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। साथ ही क्योंकि हम इस प्रॉफिट शेयर को हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जमा कर रहे हैं, इसलिए पार्टनरों का कैपिटल बढ़ जाता है, तो हमें हर एक पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हमें प्रॉब्लम में पूछा है, हमें प्रॉफिट के वितरण को बताने वाले जर्नल एंट्रीज को बताना है। अब 2 तरीके हैं जिससे हम इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले मेथड में हम सारे के सारा ट्रांजैक्शन एक सिंगल कंपाउंड एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हम हर एक पार्टनर के एक्चुअल प्रॉफिट शेयर को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो इन ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं।
अब हम डेबिट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं और ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है, यहाँ पर डीआर टेक्स्ट को भी लिखते हैं। साथ ही संबंधित डेबिट अमाउंट 40,000 रुपीज़ को डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। यहाँ थोड़ी मार्जिन छोड़कर पार्टनर पिंकी के कैपिटल अकाउंट वाली क्रेडिट एंट्री लिखते हैं। आपको याद होगा कि जर्नल में क्रेडिट एंट्रीज की शुरुआत 2 से होती है। उसके बाद पार्टनर पिंकी का क्रेडिट अमाउंट 19,500 रुपीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद पार्टनर दीप्ति की क्रेडिट एंट्री टू दीप्तिस कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद उसका संबंधित क्रेडिट अमाउंट 15,500 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर काकू की क्रेडिट एंट्री बताने के लिए टू काकूस कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद उसका संबंधित क्रेडिट अमाउंट 5,000 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन या नरेशन लिखते हैं, जो होता है पार्टनरों के बीच प्रॉफिट का वितरण किया जाना। इसके साथ हम प्रॉफिट के वितरण को बताने की सिंगल कंपाउंड एंट्री जर्नलाइज कर दिया है। अब प्रॉफिट के वितरण से संबंधित ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक और दूसरा तरीका है। यहाँ हम पहले पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने को रिकॉर्ड करेंगे। इस मामले में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले एक हेडिंग लिखते हैं, ये सूचित करने की हम प्रॉफिट का शेयर और डेफिशिएंसी को अलग अलग से रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलो अब जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। अब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए डेबिट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। उसके बाद हम डीआर टेक्स्ट लिखते हैं, ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है। अब हम संबंधित डेबिट अमाउंट 40,000 रुपीज़ को डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर पिंकी के कैपिटल अकाउंट में पहली क्रेडिट एंट्री लिखते हैं। उसके बाद उसका संबंधित क्रेडिट अमाउंट 20,000 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट नहीं है। अब हम दूसरी क्रेडिट एंट्री पार्टनर दीप्ति के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उसका संबंधित क्रेडिट अमाउंट 16,000 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद तीसरी क्रेडिट एंट्री पार्टनर काकू के कैपिटल अकाउंट में होगी। उसके बाद उसका संबंधित क्रेडिट अमाउंट 4,000 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। ध्यान दें कि ये गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट है। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार वितरण किया जाना लिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप डेफिशिएंसी से संबंधित एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। देखिए यहाँ पर दोनों पार्टनर्स पिंकी और दीप्ति अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर काकू को गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट देने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों पार्टनरों का प्रॉफिट घट जाता है। देखिए हमने उनके प्रॉफिट शेयर को पहले ही उनके कैपिटल अकाउंट्स में ऐड कर दिया है, तो उनका प्रॉफिट उनके कैपिटल का भाग बन चुका है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके कैपिटल्स घट रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके कैपिटल अमाउंट्स घट रहे हैं, हमें पिंकी का कैपिटल अकाउंट और दीप्ति का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। साथ ही पार्टनर्स पिंकी और दीप्ति के कैपिटल से निकाले हुए प्रॉफिट को हम पार्टनर काकू के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर काकू का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, इसलिए हम पार्टनर काकू के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। चलो अब इस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनर पिंकी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है, डीआर टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद संबंधित डेबिट अमाउंट 500 रुपीज़ को डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद दूसरी डेबिट एंट्री पार्टनर दीप्ति के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये सूचित करने की ये भी डेबिट एंट्री है, डीआर टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद संबंधित डेबिट अमाउंट 500 रुपीज़ को डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब कुछ मार्जिन छोड़कर पार्टनर काकू के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद संबंधित क्रेडिट अमाउंट 1000 रुपीज़ को क्रेडिट अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन पार्टनर काकू के प्रॉफिट में डेफिशिएंसी को दूसरे पार्टनर्स पिंकी और दीप्ति से कंट्रीब्यूट किया जाना। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित एंट्रीज को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में
प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर पिंकी का शेयर लिखते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 20,000 रुपीस है। इससे पार्टनर काकू के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर पिंकी का योगदान घटाते हैं। ये है 500 रुपीस। अब अगर हम 20,000 रुपीस से 500 रुपीस को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 19,500 रुपीस। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू दीप्तिस कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर दीप्ति का शेयर लिखते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 16,000 रुपीस है। इससे पार्टनर काकू के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर दीप्ति का योगदान घटाते हैं। यह है 500 रुपीस। अब अगर हम 16,000 रुपीस से 500 रुपीस को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 15,500 रुपीस। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू काकूस कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। चलो अब प्रॉफिट में पार्टनर काकू का शेयर लिखते हैं, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया है, और यह है 4,000 रुपीस। इसमें हम अन्य पार्टनरों से प्राप्त कमियों को जोड़ते हैं। अब पार्टनर पिंकी द्वारा इस कमी में योगदान 500 रुपीस है और पार्टनर दीप्ति द्वारा इस कमी में योगदान 500 रुपीस है। अब 4,000 रुपीस को यदि हम दो 500 रुपीस जोड़ते हैं तो हमें 5,000 रुपीस मिलते हैं। इस अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 40,000 रुपीस। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000 रुपीस। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।